आप सब ये भी जानते हैं कि 2019 में मैं अपना पहला चुनाव लड़ा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जब मैं अपना पहला चुनाव लड़ा उस वक्त मेरी उम्र केवल 26 वर्ष थी और गुड़गांव की जनता ने आप सबने 26 वर्ष के नौजवान पर इतना विश्वास किया कि आपने उसे 50,000 वोट दिए। साथियों, यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ था कि 26 वर्ष के नौजवान को, निर्दलीय प्रत्याशी को 50,000 वोट मिले। और आज मैं आप सबके बीच कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आया हूं और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मांगने के लिए आया। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, समर्थन, यही मेरी ताकत बनेगा। और मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूं, आपको वायदा कर रहा हूं एक नौजवान भाई और बेटे होने के नाते कि मैं 36 बिरादरी के लिए काम करना चाहता हूं, सर्व समाज के लिए सर्व कल्याण की सेवा करना चाहता हूं। आज गुड़गांव के हालात आप सब उससे परिचित हैं। 65% रेवेन्यू देने वाला गुड़गांव आज बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है। 10 साल तक हम सब ने देश भाजपा को सौंप दिया, हरियाणा भाजपा को सौंप दिया, गुड़गांव भी भाजपा को सौंप दिया। लेकिन क्या कारण रहा कि 10 साल के लंबे कार्यकाल के बाद भी आज सारा गुड़गांव बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है। मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, हजारों लोगों से मिलने का सौभाग्य मुझे रोज मिलता है। जहां भी जाता हूं, जिस मोहल्ले में जाता हूं, जिससे मिलता हूं, हर व्यक्ति के मुंह पर सिर्फ एक ही बात है, हर व्यक्ति की एक ही समस्या है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़ा। ये वो शहर है जो 65% रेवेन्यू पूरे हरियाणा को दे रहा है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि वही शहर है जहां पर हम लोग बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में जी रहे हैं। 65% देने वाला गुड़गांव एक सरकारी अस्पताल ना हो, और जो एक सेक्टर 9 में है उसकी हालत क्या है आप सब जानते हो। 65% देने वाला गुड़गांव एक ऐसा स्कूल ना हो जहां पर हमारे आम जन का बालक शिक्षा प्राप्त कर सके। साथियों, यह हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आज चिंतन करने की आवश्यकता है। आने वाला चुनाव तय करेगा कि हमारा नेतृत्व कैसा हो। 10 साल तक गुड़गांव के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया। 10 साल पूर्व जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम सभी के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो गुड़गांव ने बहुत तरक्की करी। जो हाईवेज बने वो हुड्डा साहब जी के नेतृत्व में बने, जो मेट्रो आई वो हुड्डा साहब जी के नेतृत्व में आई, जो बड़े बड़े इमारतें बनी, डेवलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वह सब हुड्डा साहब के नेतृत्व में बढ़ा, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि 10 सालों में भाजपा की सरकार ने केवल विकास नहीं, इस हरियाणा का और गुड़गांव का विनाश करने का काम किया है। और इसलिए मैं आज आप सबके समक्ष हूं, आप सबसे एक बात कह रहा हूं कि आज हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि इस सरकार ने आकर करा क्या है, इनकी नीयत क्या है। और मैं तो इनकी हिम्मत से हैरान हूं। ये लोग एक बार फिर जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। जो लोग 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, 10 साल का लंबे कार्यकाल था इनके पास,
अगर वाकई इनकी काम करने की नीयत होती, काम करने का इरादा होता, मकसद होता, तो 10 साल का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। इनकी काम करने की ना कोई नीयत है, ना कोई इरादा है। अगर हरियाणा को कोई आगे बढ़ा सकता है, अगर गुड़गांव को आगे बढ़ा सकता है कोई, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बढ़ा सकते हैं।